हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन का ये हिस्सा था। और आगे आने वाले जो बैंकिंग मेंस एग्जाम है वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं, तो ये आपको पढ़ कर जाने हैं। आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से आप खुद से पढ़ सकते हैं, पर काफ़ी लेंदी होते हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है काफ़ी। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए करंट अफेयर्स फंडा ने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले कुछ महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और जितना भी रिलेवेंट डेटा है सब हमने इंक्लूड किया है। जो इरेलीवेंट डेटा है उसको हटा दिया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी हाईलाइट हुए हैं। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस हमने कंप्लीट पढ़ाई हुई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। और एसएससी और स्टेट पीसीएस, रेलवेज जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी आप सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, ताकि इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं। इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री है, भारत में किस तरह से इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग द ईयर्स, नेशनलाइजेशन हुआ और एफडीआई कितना है, सब कुछ आपको इससे पढ़ाया गया है। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल जाएगा, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही एग्जाम आपका इनफ रहने वाला है, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो ये मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद एक कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, ककातिया सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? वेयर इज ककातिया सुपर थर्मल पावर स्टेशन? ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। According to the City Life Index 2025 by Time Out magazine, which city ranks as the happiest city in Asia? टाइम आउट पत्रिका द्वारा जारी सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया में सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मुंबई। तो आप लिस्ट देख सकते हैं टॉप 10 सिटीज़ की, जिन्हें हैप्पीएस्ट सिटीज़ बताया गया है एशिया में। मुंबई पहले नंबर पर है, फिर बीजिंग संघाई है, चाइनीज सिटी, फिर चियांग माई है थाईलैंड की, और 5th पोजीशन पर हनोई है वियतनाम। तो सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में टाइम आउट मैगजीन ने लगभग 18,000 से ज़्यादा लोग जो एशिया में रहते हैं उन्हें सर्वे किया है, और सर्वे में मालूम किया है कि किस सिटी के रेजिडेंट हैप्पीएस्ट हैं। तो मुंबई इस मामले में पहले नंबर पर है, यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। 94% ऑफ मुंबईकर्स जो रेजिडेंट्स हैं मुंबई के, उन्होंने कहा कि वो हैप्पी हैं अपनी सिटी से। दूसरे नंबर पर बीजिंग और तीसरे नंबर पर शंघाई, दोनों ही चाइनीज सिटीज़ हैं, ये आते हैं। और चौथे नंबर पर है चियांग मई थाईलैंड, और 5वें नंबर पर हनोई वियतनाम। विच इंडियन नेवल शिप रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द मालाबार एक्सरसाइज 2025?
मालाबार अभ्यास 2025 में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, INS शाहदरी। तो एनुअल मालाबार एक्सरसाइज, इसमें इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो क्वाड कंट्रीज हैं पार्टिसिपेट करते हैं, ये हाल ही में संपन्न हुई है नदर्न पैसिफिक में, गुआम के पास। गुआम एक US टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में, और यहीं पर ही ये अभ्यास हुआ है। INS साहेदरी जो कि इंडियन डिजाइंड स्टील्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, इसने भारत को इस साल की मालाबार एक्सरसाइज में रिप्रेजेंट किया है। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत एक एनुअल बायलैटरल नेवल ड्रिल की तरह हुई थी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में 1992 में। फिर जापान ने ज्वाइन किया 2015 में, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया 2020 में। इस तरह से 4 नेशन एक्सरसाइज बन गया। हु हैज बिकम इंडियाज 91st ग्रैंड मास्टर इन चेस? शतरंज में भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, राहुल VS। तो इंडियन चेस प्लेयर राहुल VS, ये हमारे देश के 91st ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने 6th आसियान इंडिविजुअल चैंपियनशिप फिलीपींस में जीती है। और अभी 2 हफ्ते पहले हमने देखा था कि इलमपार्थी AR, ये भी ग्रैंड मास्टर बने थे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2025? विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2025 ये 8 नवंबर को मनाया गया है, और हर साल ये मनाया जाता है क्योंकि एक्सरे की, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी हुई थी 1895 में विलियम रोइंगटन द्वारा की गई थी। थीम है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2025 का, रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। साथ ही आपको एक और डे जानना चाहिए, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भारत में मनाया जाता है। भारत पहली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे को रिकग्नाइज किया है, और यही दिन की चुना गया जिस दिन नोबेल लॉरिएट मैडम मैरी क्यूरी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। 1975 में भारत ने नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। उसके बाद इसे फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, इसमें इंक्लूड कर दिया गया था, इंटीग्रेट कर दिया गया था 2010 से। नेशनल एजुकेशन डे ऑन 11 नवंबर कॉमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर किस भारतीय लीडर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। माफ कीजिएगा, डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है इसका ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे इंडिपेंडेंट इंडिया के। कभी कभी रॉन्ग होता है ना, तो फिर मैं भी वही पढ़ देता हूँ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं 11 नवंबर को। आपको बता दें जो मिस्टर आज़ाद रहे ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और साल 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऐलान किया था कि जो 11 नवंबर है उस दिन नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाएगा। तो मौलाना जी ने कई तरह के इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने में अपना योगदान दिया, जैसे साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। अच्छा, जन्म इनका मक्का में हुआ था, भारत से बाहर, फिर बाद में सेटल हुए थे कलकत्ता में। 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये 24 जनवरी 2025 को मनाया गया। ये तो है हमारा अपना नेशनल एजुकेशन, एक जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन होता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, वो हमने पढ़ा भी था साल की शुरुआत में। और थीम रहा था AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कॉमेमोरेट्स विच हिस्टोरिक इवेंट? लोक सेवा प्रसारण दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, महात्मा गांधी एड्रेस टू द नेशन थ्रू रेडियो इन 1947। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ये 12 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि जो फादर ऑफ नेशन और फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी रहे हैं, इन्होंने 1947 में रेडियो के जरिए भारत को संबोधित किया था। साल 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि हर 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाएगा। अच्छा, 12 नवंबर को ही वर्ल्ड निमोनिया डे भी मनाया जाता है। निमोनिया आप जानती होंगे एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन के कारण हो जाता है, और 2025 में इस डे का थीम है चाइल्ड सर्वाइवल।
विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू एक्सीड टू द यूएन वाटर कन्वेंशन? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री बन गया है और ओवरऑल 46th कंट्री बन गया है जिसने कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स यानी कि यूएन वाटर कन्वेंशन को साइन किया है। जो यूएन वाटर कन्वेंशन है इसे हेलसिंकी में अडॉप्ट किया गया था 17 मार्च 1992 को। ट्रांसबाउंड्री वाटर से संबंधित ये एक कोऑपरेशन है और यूएन वाटर कन्वेंशन सभी मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशंस के उनके लिए ओपन हो चुका था 1 मार्च 2016 को। कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। तो इसमें जो भी मेंबर्स होंगे उनके बीच में कि कोई ट्रांसबाउंड्री संबंधित कोई डिस्प्यूट हो तो उसको सुलझाने में ये सहायता करता है कन्वेंशन। भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है। भारत ने साइन नहीं किया कि भारत प्रेफर करता है कि बायलैटरल ये चीज़ें सुलझनी चाहिए ना कि किसी ट्रीटी के हिसाब से, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। विच इंडियन कंपनी रिसेंटली बिकेम द 6th टू एंटर द 100 बिलियन US डॉलर मार्केट कैप क्लब? हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी 100 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप क्लब में प्रवेश करने वाली छठी कंपनी बन गई? राइट आंसर ऑप्शन ये है SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6th इंडियन कंपनी बन गई है जिसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो 100 बिलियन US डॉलर हो चुकी है। इस लिस्ट में टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर HDFC बैंक, फिर भारतीय एयरटेल, फिर TCS, फिर ICICI बैंक। साथ ही SBI ने 100 ट्रिलियन रुपीस का टोटल बिजनेस मार्क भी क्रॉस कर लिया है। SBI की चेयरमैन CS सेट्टी हैं। विच इंडियन बैंक हैज लॉन्च द M सर्कल इनिशिएटिव एम्ड एट विमेन कस्टमर्स? किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए M सर्कल पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने M सर्कल जो कि एक तरह की आप कह सकते हैं कि बोनस सर्विस है ना, वो लॉन्च की है महिलाओं के लिए। तो M Circle customers would enjoy 25% additional discount on local rentals, preferential loan rates with 0.2% lower interest, access to exclusive offers on Nykaa, HCO, Kalyan Jewelers, MyShow, Zepto, Swiggy। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में, फाउंडर हैं इसके संजय अग्रवाल। फ्रॉम विच ऑफ यूरोप्स spaceport locations was the Ariane 6 heavy lift rocket carrying the Sentinel-1D सैटेलाइट लॉन्च्ड? यूरोप के किस स्पेसपोर्ट से Sentinel-1D उपग्रह ले जाने वाले एरियन 6 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है फ्रेंच गुयाना। एरियन 6 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉन्च किया गया यूरोप के स्पेसपोर्ट से जो कि कोरू फ्रेंच गुयाना में है और इसने कोपरनिकस Sentinel-1D अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को ये लेकर गया है। इस मिशन का नाम है VA265। इसने Sentinel-1D सैटेलाइट को इसके सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया है 693 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर। जैसे ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो कई तरह की सुविधाएं देगा, जैसे कि ये मॉनिटर करेगा सी आइस को, ग्लेशियर्स को, लैंड सब्सटेंस को, ऑयल स्पिल्स को डिटेक्ट करेगा, हाई रेजोल्यूशन सरफरी इमेज प्रोवाइड कराएगा अर्थ की डे और नाइट दोनों में अंडर ऑल वेदर कंडीशंस। Which state has become the first in India to approve paid menstrual leave for women employees? कौन सा राज्य महिला कर्मचारियों के लिए सवेतन मासिक धर्म अवकाश को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। तो कर्नाटक फर्स्ट स्टेट बन गया है हमारे देश में जिसने 12 डेज की पेड मेंस्ट्रुअल लीव अप्रूव की है एनुअली वुमेन एम्प्लॉयज के लिए। तो बहुत गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज पर ये अप्लाई होता है। तो 12 यानी कि एक महीने में एक बार एक छुट्टी ले सकते हैं पेड। Which Indian state has launched the country's first large-scale genome sequencing project for tribal communities? किस भारतीय राज्य ने जनजातीय समुदायों के लिए देश की पहली बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। तो गुजरात फर्स्ट स्टेट बना है हमारे देश में जिसने लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज पर फोकस करता है और ये जीनोम मीडिया इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है। तो इसका मकसद है जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स ट्राइबल पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं उसको समझना क्या कारण है। बाकी जो गुजरात है इसने 2025 को ट्राइबल प्राइड ईयर के तौर पर अपनाया है क्योंकि 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की। विच कंपनी हैज लॉन्च द 7th जनरेशन AI चिप टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट आयरनवुड? किस कंपनी ने 7वीं पीढ़ी की AI चिप टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट आयरनवुड लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन ये है गूगल।
तो गूगल ने 7th जनरेशन की एआई चिप टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जिसका नाम आयरनवुड है, इसको पब्लिक यूज के लिए लॉन्च कर दिया है। कई तरह के एआई टास्क यहाँ पर किए जा सकते हैं। रियल टाइम चैटबॉट्स और एआई एजेंट्स में से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? एआई एक्सीलेटर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है, गूगल द्वारा इसको डेवलप किया गया है। हु फ्रॉम झारखंड आदिवासी ओराउन ट्राइब won the bronze medals for India at the World Kung Fu Championship 2025। झारखंड की आदिवासी उरांव जनजाति से किसने विश्व कुंग फू चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है पूर्णिमा लिंडा। तो वर्ल्ड कुंग फू चैंपियनशिप, जिसे पहले वर्ल्ड ट्रेडिशनल वुशु चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था, ये हुई है एमिसन चाइना में। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन फॉर द चाइनीज मार्शल आर्ट ऑफ वुशु और कुंग फू द्वारा इसको आयोजित किया गया। पूर्णिमा लिंडा जो कि झारखंड के आदिवासी ओराउन ट्राइब से हैं, रांची के कांके विलेज से, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इस कंपटीशन में। Which Indian state has become the first to sign an agreement with Starlink Satellite Communications Private Limited? कौन सा भारतीय राज्य स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गया है जिसने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ताकि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, और जो रूरल जो रिमोट रूरल एरियाज हैं जहाँ पर नेट की सुविधा नहीं है वहाँ पर। स्टारलिंक आप जानते हैं सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस है, इसे स्पेसएक्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं उनके जरिए इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ट्रेडिशनल जियो स्टेशन सैटेलाइट होती है वो तो 35,786 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर ऑर्बिट करती है, लेकिन ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट है केवल 550 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करती है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन डिले काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। According to the Industrial Transition Accelerator report, which country has become the world's 3rd largest destination for clean energy industrial projects? औद्योगिक संक्रमण त्वरण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बन गया है क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद, ऐसा इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलेरेटर रिपोर्ट में बताया गया है। भारत में फिलहाल 65 क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे केमिकल, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, एविएशन, और खास करके उड़ीसा में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। Which Indian organization signed an agreement with the Bhushan Chamber of Commerce and Industry to boost bilateral trade? किस भारत संगठन ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भूषान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एग्रीमेंट साइन किया है भूषान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ ताकि बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। इंडिया रिसेंटली एग्रीड टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद विच यूरोपियन कंट्री? भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है लग्जमबर्ग। भारत और लग्जमबर्ग ने एमओयू साइन किया है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में साथ में कार्य करने के लिए। साथ ही भारत और इक्वाडोर, जिसकी कैपिटल क्यूटो है, इसने भी एमओयू साइन किया है डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में कोऑपरेशन करने के लिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर देखेंगे। व्हेन इज द इन्फेंट प्रोटेक्शन डे ऑब्जर्व्ड? 7 नवंबर को। और थीम रहा फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। समिया सुलू हसन इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तंजानिया। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी? केरल। President Draupadi Murmu addressed which state assembly on its silver jubilee session on 9 November? Uttarakhand. India's first AI augmented multidisciplinary university, Chandigarh University, Uttar Pradesh, has launched campus tank to encourage innovation and entrepreneurship among youth. To the point question देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। Who is the new MD and CEO of SBI Cap Securities? Recently, the Tal volcano in which country experienced a spate of eruptions? Which country has decided to ban social media use for children under the age of 15? Zunio Payments Private Limited, a wholly owned subsidiary of FirstPay Technologies, has secured in principle authorization from the RBI to issue which instrument? ये क्वेश्चन यहाँ पर आंसर यहीं पर ही आ गया इसका, ये आना था टू इशू which type of instruments, ठीक है, खैर कोई नहीं। Which country sent its first nations business mission to India to strengthen trade and investment links? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। केवल 1-2 एस्पिरेंट ही आंसर करते हैं, ऐसा ना करें।
साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।